स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम बताने वाले हैं जगन्नाथ पुरी के बारे में, भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। अभी हाल ही में यात्रा निकली है, तो हर साल यह यात्रा निकलती है। क्यों बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण के से भी जोड़ा जाता है, उनके रूप से भी जोड़ा जाता है कि श्री कृष्ण का ही रूप है जगन्नाथ जी। जो उड़ीसा के एक पुरी स्थित शहर है, वहां पर ये विराजमान है। सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि जगन्नाथ जी हिंदू धर्म में जो हिंदुओं को का चारों धाम होते हैं उसमें से एक यहाँ भी माना जाता है, ऐसी मान्यता है। तो हम आपको बताने वाले हैं जगन्नाथ जी के बारे में, उनका एक एक विस्तृत वर्णन करेंगे। आप पूरी तरह से बने रहिएगा और अंत तक जरूर सुनिए। जगन्नाथ भगवान विष्णु की पूर्ण कला, श्री कृष्ण का अवतार, श्री कृष्ण का रूप। इनका एक बड़ा मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। इन्हें श्री कृष्ण के रूप में जाना जाता है। इस शहर का नाम जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है, जहां वार्षिक रूप से रथ यात्रा उत्सव भी आयोजित किया जाता है। पुरी की गिनती हिंदू धर्म के 4 धाम में होती है। जगन्नाथ से जुड़ी 2 रोचक कहानियां हैं। पहली कहानी में श्री कृष्ण अपने परम भक्त राज इंद्र के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के दरिया किनारे पर पड़े एक पेड़ के तने में से वो श्री कृष्ण का विग्रह बनाए। राजा ने इस कार्य के लिए बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी वो लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वह विग्रह बंद कमरे में बनाएगा। उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। 6-7 दिन बाद काम करने की आवाज आनी बंद हो गई, तो राजा से रहा ना गया और ये सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो गया होगा, उसने द्वार खोल दिया। पर अंदर तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह ही मिला और बूढ़ा ब्राह्मण लुप्त हो चुका था। तब राजा को आभास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों का वास्तुकार विश्वकर्मा था। राजा को अज्ञात हो गया, क्योंकि विग्रह के हाथ पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा। उसने द्वार क्यों खोला, पर तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और राजा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था, इसलिए उसे आघात चिंतन करने का कोई कारण नहीं और वह निश्चिंत हो जाए। दूसरी कहानी महाभारत से है, जो बताती है कि जगन्नाथ जी के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए थे। रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वह उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताए। सुभद्रा जी द्वारा पर पहरा दे रही थी, अगर श्री कृष्ण और बलराम आ जाएंगे तो वह सबको आगाह कर देंगे। लेकिन वह भी कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें कृष्ण बलराम के आने का विचार ही नहीं रहा। दोनों भाइयों ने जो सुना उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके होठों पर बहुत बड़ा स्मित छा गया और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। सुभद्रा बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसलिए उसका शरीर सबसे ज्यादा पिघल गया और इसलिए उनका कद जगन्नाथ मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वह नारद मुनि पधारे। उनके आने से सब लोग वापस आवेश में आ गए। श्री कृष्ण का यह रूप देख नारद बोले कि हे प्रभु, आप इतने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे और उन्हें कलयुग में राजा इंद्र प्रभु को निमित्त बनाकर जगन्नाथ अवतार लिया। इसके बाद जो जगन्नाथ पुरी का मंदिर है,
पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर का एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं को चार धाम से भी गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीन मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, इनके बड़े भ्राता बालभद्र और भागिनी सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे और भील सरदार विभूषु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से यह उत्सव अतीत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। उसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गैरी वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। गंगावश के हाल ही में अन्वेषित ताम्र पात्रों से ज्ञात हुआ कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कालिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंगा देव के आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग उनके शासनकाल 1078 से 1148 में बने थे। फिर सन 1179 में जाकर ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर में जगन्नाथ अर्चना सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिरों के भाग विध्वंस किए और पूजा बंद करा दी। तब विग्रहों को गुप्त में चिल्का झील में स्थित एक द्वीप में खड़ा गया। बाद में रामचंद्र ने देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिरों और उसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। मंदिरों से जुड़ी कथाएं ऐसी हैं कि इस मंदिर में उद्गम से जुड़ी परंपरा कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रलीला या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकचौंध वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाया चाहा। मालवा नरेश इंद्रपद्म को स्वप्न में यह मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि पुरी के समुद्र तट पर जाएं और उसे एक दारू यानी लकड़ी का लठ मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराएं। राजा ने ऐसा किया और उसे लकड़ी का लठ मिल भी गया। उसके बाद राजा ने विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उनके शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आया। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो राजा ने अंदर झांका। तो आपने इस चीज को सुना ही होगा। अभी मूर्तियां ऐसी स्थापित होकर पूजी जाएंगी, तब वह तीनों जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। चारण परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश के अधजले शव आए थे, जिन्हें प्राची में प्राण त्याग के बाद समुद्र किनारे अग्निदाह दिया गया। किशन जी, बालभद्र और सुभद्रा तीनों को साथ पर भर्ती आते ही समुद्र उफान पर होते तीनों आधे जले शव को बाहर ले गया। वह शव पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शव को अलग अलग रथ में रखा।
जिंदा आए होते तो एक रथ में होते, पर शव थे इसलिए अलग अलग रथों में रखा गया। शव को पूरे नगर में लोगों ने खुद को रथों को खींचकर घुमाया और अंत में वो दारू का लकड़ा शवों के साथ तैर कर ऐसा उसी की पोटी बनवा के उसमें धरती माता को समर्पित किया। आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है, वहां जाता है, पर बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि ज्यादातर लोग तो इसे भगवान जिंदा यहाँ पधारे थे ऐसा भी ही मानते हैं। चरण जगदम्बा सोनल आई के गुरु पूज्य दौलतदान बापू की हस्तों में भी यह उल्लेखित मिलता है। बौद्ध मूल। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप होता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में उसकी वर्तमान स्थिति कैडी श्रीलंका पहुंचा दिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म का वैष्णव संप्रदाय ने आत्मसात कर लिया था और तभी जगन्नाथ अर्चना ने लोकप्रियता पाई। यह 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ था, जब उड़ीसा में सोमवंशी राज्य चल रहा था। महाराजा रणजीत सिंह महान सिख सम्राट ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान दिया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए। स्वर्ण से कहीं अधिक उन्होंने अपने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन यह संभव न हो सका क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। मंदिर का ढांचा। मंदिर का बृहद क्षेत्र 4 लाख वर्ग फीट और 37,000 मीटर में फैला है और 4 दीवारी से घिरा है। कलिंग शैली की मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प की आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मुख्य मंदिर वक्र रेखी आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र 8 चारों का चक्र है, 8 आरों का चक्र है, मंडित है। इसके नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट 65 मीटर ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यह भाग इस घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक वर्चस्व वाला है। इसमें लगे घेरदार मंदिर की पिरामिडकार छत और लगे हुए मंडप अट्टलिकारूपी मुख्य मंदिर के निकट होते हैं, ऊंचे होते हैं गए। यह एक पर्वत को घेरे हुए अन्य छोटे पहाड़ियों में फिर छोटे टीलों के समूह रूपी बना। मुख्य मणि भवन एक 20 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ तथा दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। भव्य 16 किनारे वाला एक स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इनका द्वार 2 सिंहों द्वारा रक्षित है। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देव। इनकी मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। इसलिए इतिहास अनुसार इन मूर्तियों की रचना मंदिर निर्माण से कहीं पहले से की जाती रही है। संभव यह है कि यह प्राचीन जनजातियों द्वारा भी पूजित रही है। यह विश्व दैनिक पूजा अर्चनाएं होती है। यहाँ कई वार्षिक त्योहार भी आयोजित होते हैं, जिसमें सहस्त्रों लोग भाग लेते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्व त्योहार रथ यात्रा को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों की अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित होकर यात्रा पर निकालते हैं। यह यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें लाखों लोग शरीक होते हैं। जो वर्तमान मंदिर है, आधुनिक काल में यह मंदिर काफी व्यस्त और सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों और प्रकारों में व्यस्त है। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइयां तथा 300 सहयोगी काम करते हैं। इस मंदिर में प्रविष्ट प्रतिबंधित है। इसमें गैर हिंदू लोगों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है।
पर्यटकों की विविधता भी वर्जित है। वे मंदिर के अहाते और अन्य आयोजनों का दृश्य निकटवर्ती रघुनंदन पुस्तकालय की ऊंची छत से अवलोकन कर सकते हैं। उनके कई प्रमाण है कि यह प्रतिबंध कई विदेशों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और श्रेणीगत हमलों का कारण लगाए हैं। बौद्ध एवं जैन लोग मंदिर प्रांगण में आ सकते हैं, बशर्ते ये कि वे अपनी भारतीय वंशावली का मूल प्रमाण दे पाए। मंदिर ने धीरे धीरे गैर भारतीय मूल की लेकिन हिंदू लोग का प्रवेश क्षेत्र में स्वीकार करना आरंभ किया। एक बार बाली के हिंदू लोगों को प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, जबकि बाली के 90% जनसंख्या हिंदू है, तब निवेदन करने पर भविष्य के लिए स्वीकार हो गया। तो जगन्नाथपुरी जी की आपने यात्रा को बहुत अच्छे से समझ लिया और जान लिया। जगन्नाथपुरी जी के बारे में भगवान श्री कृष्ण का ही रूप कहा जाता है कि कलयुग में अवतार उनके मंदिर के रूप में आए और यहीं विराजमान होकर पूजा अर्चना करवाएं और सृष्टि का उद्धार करें। तो हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे स्टोरी सुनने के लिए। हम अभी बताएंगे कि अभी अगली वीडियो में कि जगन्नाथ जी बीमार क्यों पड़ते हैं, 15 दिनों तक उनको बीमार होने पर उनको क्यों बिस्तर में सुकून दिया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा इसी वीडियो में। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और स्थान पर। जय चित्रकूट धाम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथपुरी।